इंडिया में आम आदमी की बात हर कोई करता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो वाकई उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। जैसे कि फ्रीडम फाइटर नवलमल कुंदनमल फिरोदिया साहब और उनकी कंपनी फोर्स मोटर्स। अब आप कहेंगे कि भला फिरोदिया साहब और फोर्स मोटर्स ने इंडिया के आम आदमी के लिए ऐसा क्या कर दिया जो हम उनका इतना गुणगान कर रहे हैं। ये वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे निशांत और आप देख रहे हैं ब्रांड गाथा, जहां हम बात कर रहे हैं इंडिया की नामी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्स मोटर्स की। इससे पहले कि हम आपको फोर्स मोटर्स और आम आदमी से इसके कनेक्शन के बारे में बताएं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक आम आदमी की कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों में ट्रांसपोर्टेशन का रोल काफी अहम होता है। शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन आजादी के पहले और उसके कुछ वक्त बाद तक भी देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयुक्त साधन नहीं थे, जिसकी वजह से इंडिया के कॉमन मैन यानी कि आप और हम जैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फोर्स मोटर्स के जनक श्री नवलमल कुंदनमल फिरोदिया साहब ने हम इंडियंस की इसी प्रॉब्लम को दूर करने की पहल की थी। उन्होंने ऑटो रिक्शा और टेम्पो जैसे सस्ते और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मींस की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया ताकि हम इंडियंस की लाइफ को थोड़ा आसान बनाया जा सके। एक आर्टिकल में लिखे गए वाक्य की माने तो 1947 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में रिक्शा खींचने वालों की दुर्दशा पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था, जिसमें मोटराइज्ड रिक्शा तैयार करने की संभावनाओं के बारे में बात की गई थी। इसके बाद ही फिरोदिया साहब को ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आइडिया आया और उन्होंने 1948 में इसका एक प्रोटोटाइप तैयार करके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और आगे की कहानी आप सबको पता है। आज इंडिया का हर व्यक्ति इस अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट मींस यानी कि ऑटो रिक्शा की सवारी कर रहा है, वो भी बड़े चाव से। प्रोटोटाइप पेश किया जा चुका था, लेकिन अब जरूरत थी एक रियल प्रोडक्ट अस्तित्व में लाने की, जिसके लिए उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत थी। और इस काम में उनका साथ दिया उनके अपने भाई हस्तीमल फिरोदिया ने, जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। हालांकि लाइसेंसिंग और दूसरी फॉर्मेलिटीज के बीच बजराज एंड कंपनी के लिए आगे का रास्ता अब भी मुश्किल भरा था। इसलिए 1950 में उसे जर्मन कंपनी टेम्पो के साथ करार करना पड़ा। अब आप कहेंगे कि ये फोर्स की कहानी में बजराज एंड कंपनी कहां से आ गई? तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि बजराज एंड कंपनी कोई और नहीं बल्कि फोर्स मोटर्स का ही पुराना नाम है। ये कंपनी 1945 से रजिस्टर्ड थी, जिसका नाम आगे चलकर वर्ष 2005 में फोर्स मोटर्स रखा गया था। हालांकि इस बीच बजाज ऑटो की हिस्सेदारी के चलते कंपनी सालों तक बजाज टेम्पो मोटर्स के नाम से भी परिचित रही। 1958, जी हां, यही वो साल था जब कंपनी ने अपने 3 व्हीलर टेम्पो को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। ये गाड़ी उस दौर में इंडियन कॉमन मैन के लिए यातायात का श्रेष्ठ साधन बनी। ये गाड़ी धीरे धीरे इंडिया के हर कोने में दिखने लगी। इसी दौरान कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर भी जोर दिया और 1961 में पुणे में एक नया प्लांट भी लगाया गया, जहां इंडिया की पहली लाइट कमर्शियल व्हीकल तैयार की गई। गेस करना चाहेंगे वो कौन सी गाड़ी थी? मेटाडोर। जी हां, यही वो गाड़ी थी जिसने कंपनी को नई पहचान दिलाई। ये गाड़ी इतनी फेमस हुई कि भारतीय सड़कों से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक इसकी छाप दिखाई दी। 60 और 70 के दशक में कोई भी गाड़ी मेटाडोर की टक्कर में नहीं थी। ये एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल थी, जिसे पिकअप ट्रक, स्टेशन वैगन और डिलीवरी वैन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। यहां तक कि कईयों के लिए ये एक फैमिली वैन भी बन गई थी। उस दौर में करीब करीब हर एम्बुलेंस और स्कूल बस मेटाडोर ही हुआ करती थी। क्या आपने कभी इसमें ट्रैवल किया है? अगर किया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गाड़ी कई साल पहले बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक इस गाड़ी को संजो कर रखा हुआ है। यहां बताना जरूरी है कि कंपनी अपने इंसेप्शन से ही गाड़ियों के पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर जोर दे रही थी। मेटाडोर जैसे सक्सेसफुल मॉडल से पहले कंपनी ने 1964 में टेम्पो, वाइकिंग, 4 व्हील ट्रक और वैन भी बनाए थे। कंपनी ने एक समय में 3 व्हील पिकअप्स और ऑटो रिक्शास भी लॉन्च किए थे। वहीं मिनी डोर रेंज के जरिए पुराने टेम्पोस को रिप्लेस भी किया गया था। इसके अलावा समय समय पर नए मॉडल्स और डिजाइन पर भी काम चलता रहा।
इतना ही नहीं, 1970s के दौर में कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 12,000 गाड़ियां प्रति वर्ष तक पहुंचाकर एक बड़ा अपग्रेड भी किया था। इसके साथ साथ कंपनी हजारों की संख्या में डीजल इंजन भी तैयार करती थी। आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कंपनी किस रफ्तार से मैन्युफैक्चरिंग को अंजाम दे रही थी। इंडस्ट्री में फोर्स मोटर्स हमेशा से ही अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रही है। फिर चाहे वो प्लांट्स लगाने की बात हो, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो या फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, कंपनी हमेशा अपनी साख को मजबूत बनाते आई है। 1983 में कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टेशन वैगन्स और मिनी बसेस बनाने के लिए डैमलर बेंज के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया था। कंपनी ने अपनी आइकॉनिक गाड़ी टेम्पो ट्रैवलर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1987 में मध्य प्रदेश के पीतमपुर में एक नया प्लांट भी खोला था। 1989 में कंपनी ने रियर एक्सेल्स और 5 स्पीड मर्सिडीज गियर बॉक्स बनाने के लिए एक प्रोडक्शन फैसिलिटी भी तैयार की थी। यहां तक कि गाड़ियों की लाइसेंस कैपेसिटी को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 गाड़ियां प्रति वर्ष कर दिया गया था। इसमें 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल थी। इसके अलावा 1996 में कंपनी ने मिनी डोर, पिकअप और ऑटो रिक्शा भी लॉन्च किए थे, जिसे पूरी तरह से इन हाउस डिजाइन किया गया था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फोर्स मोटर्स गाड़ियां बनाने के साथ साथ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी बनाती हैं, और किसी छोटी मोटी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी कार निर्माता कंपनियों के लिए, जिनकी गाड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं। ये कंपनियां फोर्स पर इतना ज्यादा भरोसा करती हैं कि इन्होंने अपनी कारों के इंजन बनाने के लिए फोर्स मोटर्स से डेडिकेटेड फैसिलिटीज सेट करवा रखी है। इन दोनों ही कंपनियों के अलावा फोर्स ने रोल्स रॉयस पावर सिस्टम्स कंपनी के साथ भी जॉइंट वेंचर किया है, जिसके तहत कंपनी पावर जनरेशन और अंडर फ्लो रेल एप्लीकेशंस के लिए MTU इंजन तैयार करती है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि फोर्स मोटर्स बहुत कम गाड़ियां बनाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऑटोमोबाइल कंपनी हर क्षेत्र में अपना दखल रखती है। बता दें कि फोर्स मोटर्स ट्रैक्स और ट्रैवलर जैसी पावरफुल कमर्शियल गाड़ियों के अलावा ट्रैक्टर और एग्रीकल्चरल व्हीकल्स भी बनाती है। कंपनी के पास बलवान, सम्मान और अभिमान जैसी ट्रैक्टर्स की एक बड़ी रेंज है। इसके अलावा कंपनी गुरखा जैसी ऑफ रोडिंग यूटिलिटी व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इतना ही नहीं, कंपनी की फ्लैगशिप गाड़ी ट्रैवलर अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। तो ये है फोर्स का असली फोर्स। तो ये था फोर्स मोटर पर हमारा खास वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।